लोक आस्था के महापर्व के समापन के बाद फिर चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगी। 10 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर हुंकार भरेंगे, जबकि 9 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए रिपोर्ट। महापर्व छठ संपन्न होने के बाद चुनाव प्रचार फिर रफ्तार पकड़ेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में 10 नवंबर को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है। झारखंड के रण में फिर दहाड़ेंगे पीएम मोदी। 10 नवंबर को गुमला और चंदन कियारी में सभा। रांची में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो। गुमला में पीएम की सभा को लेकर पंडाल बनाए जा रहे हैं। गुमला से पीएम मोदी 6 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे। पीएम की इस सभा में गुमला, बिशुनपुर, सिसई, कोलेबिरा और सिमडेगा के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। नीचे स्तर में सभी जगह से लोग हमारे प्रत्याशी 6 विधानसभा के प्रत्याशी हमारे आ रहे हैं। लोहरदगा, बिशुनपुर, गुमला, सिसई, कोलेबिरा और सिमडेगा 6 प्रत्याशी का हमारा समागम होगा और भारी मत से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में ये 6 के 6 सीट हम देंगे। गुमला के साथ चंदन कियारी के चंडीपुर मैदान में भी पीएम की सभा होगी। इसे लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। चंदन कियारी से प्रधानमंत्री पूरे कोयलांचल को साधने की कोशिश करेंगे। कि हमारे चंदन कियारी चंडीपुर में गांव में ये तो पहली बार हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है आ रहे हैं, बहुत ही आनंद की बात है। और हमारे माननीय विधायक श्री अमर कुमार बावरी जी के नेतृत्व में आ रहे हैं, बहुत ही आनंद और उत्साह की बात है। प्रधानमंत्री की सभा से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा होगी। 9 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा। छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में होगी शाह की सभा। छतरपुर में पुष्पा देवी, पोटका में मीरा मुंडा के समर्थन में सभा। हजारीबाग में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद के लिए मांगेंगे वोट। जमशेदपुर में रोड शो भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहीं 8 नवंबर को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जगन्नाथपुर की बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा के समर्थन में नोवामुंडी के कोटगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं होने वाली है। महापर्व छठ को लेकर हालांकि ये सभाएं रुकी थी, लेकिन अब सभाओं का दौर एक बार फिर 10 तारीख से शुरू होने वाला, या यूं कहें 8 तारीख से ही शुरू हो रहा है। चूंकि राहुल गांधी आने वाले हैं झारखंड की धरती पर। चुनावी कांग्रेस के लिए कह सकते हैं उनके प्रत्याशियों का हौसला अफजाई करेंगे, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को आने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा प्रस्तावित है। एक से बढ़कर एक स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरने वाले। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो चुनावी जंग धरातल पर है, वो चुनावी जंग अब सोशल मीडिया पर भी छिड़ गई है। हमने आपको रिपोर्ट दिखाया, आप समझ चुके होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और अपने ऑफिशियल हैंडल से। इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। क्या माहौल है, कौन कौन से स्टार प्रचारक आएंगे, किसका कितना असर होगा। हमारे साथ संवाददाता अमर मेदिनीनगर से जुड़ चुके हैं। अमर, सबसे पहला सवाल ये होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आने वाले हैं। चलिए, अगर उस रैली के बारे में अगर हम बाद में भी बात करें, चूंकि वो रैली 10 नवंबर को है, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चुनावी जंग छिड़ गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया जाता है जिसमें एक आदिवासी बेटी के बारे में गलत जिक्र किया जाता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसे लेकर बीजेपी भी हमलावर है। क्या कह सकते हैं, सोशल मीडिया हो या फिर चुनावी धरातल, जंग दोनों जगह एक समान चल रही है? आयुष, बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी के बारे में अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सब समाज में इसकी कोई स्थान नहीं है। कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा, चाहे जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करें। अगर शब्द गलत हैं तो उसका चयन आपको सही तरीके से करना चाहिए। इसका इम्पैक्ट भी समाज पे होता है।
और अगर आप किसी भी राजनीतिक दल से या फिर कोई भी राजनेता अगर गलत शब्द का इस्तेमाल करता है तो हर राजनीतिक दल जो है कहता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। इसकी जो है भर्त्सना लोग करते हैं और गलत शब्दों का भर्त्सना मैं भी करता हूं, चाहे और जो भी नेता हो, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करे। पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछा कि जो स्टार प्रचारक है प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टार प्रचारक है सबसे बड़ा अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी हैं और हर चुनाव में अपना मोर्चा खुद वो संभालते हैं, हर जगह में हर चुनाव को। तो ऑब्वियसली ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वोट के लिए और कह सकते हैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ज़रूर वो बात करेंगे, क्योंकि मैंने देखा उनको जब यहाँ गढ़वा वो आए थे तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ थी और उस भीड़ में उन्होंने कहा कि जो एजेंडा सरकार का है, जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि हम आपको नौकरी दे देंगे, गोगो दीदी योजना के तहत आपको जो है सिलेंडर 500 रुपया में देंगे। उन्होंने कहा कि हर फेस्टिवल 2 साल में 2 बार आपको फ्री जो है सिलेंडर दिया जाएगा। उसके बाद बेरोजगार को 2000 रुपये दिए जाएंगे। तरह तरह के जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पेश किया था, उन्होंने कहा। लोग वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, लोग उन्हें सुनने के लिए आया था, देखने के लिए आया था और बात को समझने के लिए आया था। मुझे लगता है कि इसी तरह से जब वो 10 तारीख को आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे और कहेंगे कि सरकार बनाए, डबल इंजन की सरकार होती है तो प्रगति आगे बढ़ता है। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हर स्टार प्रचारक, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो भी आएंगे अपने लिए वोट मांगेंगे और अपनी अपनी जनता को बात अपनी कहेंगे। तो सवाल उठता है कि अब जनता को तय करना है कि वो किसके पक्ष में जाते हैं और क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं। ये तो 23 तारीख को पता चलेगा कि क्या जनता ने समझा, किन की बात को समझा। तो इस पर जनता जो है, लेकिन जनता फिलहाल अगर आप देखें, मैं भी जगह जगह घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो वहाँ जनता की मांगे हैं कि विकास होनी चाहिए। उनकी मूलभूत समस्या है नौकरी मिलनी चाहिए और चाहे वो जो सरकार आए और जिसमें उनके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनको, उन पार्टी को वो वोट करेंगे। अब बिल्कुल देखिए, ये तो खैर 23 नवंबर को पता चल पाएगा कि जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया। लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से अगर बात कर लें तो अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी बेटी के लिए या किसी भी शख्स के लिए इस तरह के शब्दों का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है सरासर गलत है। हम तो चाहेंगे कि जिसने भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर ऑफिशियल हैंडल से बाकायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पोस्ट किया गया, कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कौन से शख्स हैं जो ये नहीं समझ रहे हैं कि आखिरकार गलत शब्दों के इस्तेमाल से उनके लिए ही, उनके पार्टी के लिए ही नुकसान होने वाला। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं गढ़वा से। हम राकेश का रुख करते हैं। राकेश, बड़ी बात यह है कि चुनावी दंगल में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आने वाले हैं। राहुल गांधी का कल दौरा होने वाला है। ऐसे में कौन से पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों के लिए काम आसान करेंगे ये तो खैर बाद में पता चल पाएगा। लेकिन जनता अब धीरे धीरे भांप रही है कि उनके मुख्य मुद्दे क्या है। विकास के मुद्दों पर वोट डलने वाला है। कुछ पार्टी के कुछ प्रत्याशियों के अपने कैडर वोटर्स भी हैं जो अपने अपने रुझान अपने एक तरफ प्रत्याशी को और दिखाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त गढ़वा में क्या माहौल है, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, बड़े नेताओं के कार्यक्रम लग रहे हैं। स्टार प्रचारक, तमाम दलों के जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, तो तमाम दलों के जो स्टार प्रचारक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और पूरा दमखम लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम गढ़वा में प्रस्तावित है। 9 तारीख को तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो हैं उनका कार्यक्रम लगा है हुसैनाबाद में, वो 11 तारीख को रहेंगे। और उसके साथ साथ वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी रहेंगे। तो कई बड़े चेहरे और बड़े स्टार प्रचारक जो हैं वो लगातार पलामू की धरती पर पहुंच रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा हुआ कि वो सीधे गढ़वा पहुंचे, क्योंकि आमतौर पर प्रधानमंत्री का जब भी चुनाव में कार्यक्रम लगा आयुष, वो हमेशा डाल्टनगंज पहुंचे। लेकिन इस बार पहली दफ़ा ऐसा था कि प्रधानमंत्री जो है वो गढ़वा की धरती पर पहुंचे थे। और अब कई दूसरे बड़े चेहरे, योगी आदित्यनाथ हो, तेजस्वी यादव हो, इनका कार्यक्रम जो है वो लगा है। तो अब देखना होगा कि ये अपने वोटरों को कितना गोलबंद कर पाते हैं और कितना हद तक
इनके वोटर जो है मोबिलाइज हो पाएंगे। बड़े स्टार प्रचारक को सुनने के लिए भीड़ ज़रूर इकट्ठा होती है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो अब ये देखना होगा कि जब तेजस्वी यादव आएंगे, जब योगी आदित्यनाथ आएंगे, तो उनके साथ किस तरीके का भीड़ होगा और वो भीड़ क्या वोटों में तब्दील हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहरहाल गढ़वा की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो चुनावी तापमान है, जो चुनावी तपिश है, वो लगातार बढ़ रहा है और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वार पलटवार का दौर भी जारी है और उसमें भी तेज़ी देखी जा रही है। लगातार जो प्रतिद्वंदी हैं, जो चेहरे हैं, जो प्रमुख मुकाबले में जो लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की टिकट पर गिरिराज सिंह की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर मिथिलेश ठाकुर की बात करें, या फिर सत्येंद्र नाथ तिवारी की बात करें जो बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है उसमें और इजाफा महसूस किया जा रहा है और आक्रामक तेवर तमाम लोगों के जो हैं, जो प्रत्याशियों के हैं, उसमें आक्रामकता और तेज़ी से देखने को मिल रही है। तो ये चुनाव का मिजाज है और चुनाव इसी तरीके से लड़ा जाता है। जितना सड़क पर लड़ा जाता है उतना ही ज़्यादा आप देखते होंगे मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया पर भी उतना ही आक्रामकता से चीज़ों को रखने की और परोसने की कोशिश होती है। तो सोशल मीडिया पर भी एक तरीके से चुनाव को लेकर योद्धा तैयार रहते हैं और लगातार अपने पोस्टों से आक्रामकता दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ प्रत्याशियों की कोशिश होती है कि सड़कों पर लोगों से मिले, जनसंवाद करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, लोगों के बीच पहुँचे। तो ये तमाम तरह की जो तस्वीर है उसमें गढ़वा भी है, उसमें पूरा पलामू प्रमंडल भी है और गढ़वा में जो 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ भी लड़ाई जो है वो बिल्कुल दिलचस्प लड़ाई है। तो पूरा आप कह सकते हैं कि चुनाव जो है वो अपने उफान पर आ चुका है। आयुष, बिल्कुल गढ़वा में दिलचस्प लड़ाई है और रोचक इसलिए होने वाला है कि तीनों के तीनों प्रत्याशी कह सकते हैं अपने अपने आप में एक बड़ा कद रखते हैं, जनता के बीच अलग पैठ रखते हैं। तो गढ़वा की लड़ाई रोचक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पलामू प्रमंडल में 9 सीटों पर लड़ाई किसी एक खास पार्टी के लिए आसान होने वाला है। हर एक विधानसभा क्षेत्र पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। संवाददाता राकेश अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश का रुख करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं अमर के पास। अमर, पलामू प्रमंडल में पीएम मोदी पहुंचे, गढ़वा में पहुंचे, हुंकार भरी जल जीवन मिशन समेत कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला, लेकिन पीएम के कार्यक्रम के बाद एक अलग ऊर्जा कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोश से लबरेज दिख रहे थे। आप जनता के बीच जा रहे, पीएम के कार्यक्रम के बाद कितना फर्क पड़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो आम जनता को अपने और अपने एजेंडे से उनको अपनी पार्टी के जो मैनिफेस्टो होता है उससे करवाते हैं, उससे रूबरू करवाते हैं और लोगों को कनेक्ट करते हैं जब वो आते हैं। तो जब एक प्रधानमंत्री, आप ये समझ सकते हैं, जब लोगों से कनेक्ट करते हैं तो लोगों का ऊर्जा बढ़ता ज़रूर है, इस बात में कोई गुरेज नहीं है। प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसका नतीजा होता है कि उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को अगर 50% है तो वो 70% हो जाता है। ये मैं भी मानता हूँ और जो सर्वे करते हैं वो भी मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी मानते हैं और विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि उनके स्टार प्रचारक हैं। मैं तकरीबन 9 से 10 विधानसभा को भ्रमण किया है। जो जनता है, सीधी लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन वर्सेस जो है एनडीए गठबंधन के बीच में है। अब सवाल उठता है कि क्योंकि 5 साल यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार रही है, कुछ खामियां जरूर होगी जो आम जनता में होगा, और इससे पहले की अगर बात करें तो जो कुछ खूबियाँ भी होगी जो आम जनता में होगा। प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार बनती है तो ये मुद्दे हैं जिस पर हम काम करेंगे। हाँ, लोगों के मन में एक संशय जरूर है कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को सपोर्ट करते हैं तो वो एजेंडा जो है सहूलियत से पास हो जाएंगे और जिससे आम लोगों को फायदा होगा। ये एक बड़ी बात जरूर उनके जहन में है और इस बात प्रधानमंत्री इस बात को समझाने की जरूर कोशिश की है। तो इसका इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन कितना इम्पैक्ट है तो चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। आप विश्रामपुर ले लीजिए, आप भवनाथपुर ले लीजिए, गढ़वा ले लीजिए, मैं जहां खड़ा हूं डाल्टनगंज ले लीजिए, अगर आप चतरा चले जाइए, चतरा में 2 विधानसभा है वहां चले जाइए। इस पर
लोगों को एक राय जरूर है कि लोग चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो पेश किया है उस पर इर्द गिर्द घूमते रहे और डबल इंजन की सरकार बने तो इसका फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जो अभी सरकार है वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी जो योजना दी है उन योजनाओं को और बढ़ाया जाएगा और फायदा पहुंचाया जाएगा। तो ये योजना की लड़ाई है दोनों के बीच में, जनता को तय करना है जनता किस ओर जाती है। बिल्कुल, जनता को तय करना और जनता ये बकायदा तय कर देगी। 23 नवंबर को पता चल पाएगा कि आखिरकार जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया है, जनता ने किन मुद्दों को लेकर वोट डाला था। ये साफ तौर पर सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। नौशाद का रुख करते हैं। नौशाद, गारंटी जारी की गई इंडी गठबंधन की ओर से, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई। आप लगातार जनता के बीच गए, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, दूसरी तरफ 7 गारंटी, अब जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अलग अलग बयानबाजी हुई। कोई 7 गारंटी को 7 फरेब कह रहा, कोई ये कह रहा कि पिछले बार जो आपने वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया। आप जनता के बीच जा रहे हैं, इन 7 गारंटियों को लेकर जनता क्या कह रही है? बिल्कुल आयुष, देखिए गारंटी जो पिछले 5 वर्षों की गारंटी की जनता हिसाब मांग रही है कि जो पूर्व में जो गारंटी दी गई थी वो गारंटी का हिसाब दीजिए। इसके अलावा जो रोजगार की बात कही गई थी, चूल्हा योजना की बात कही गई थी, चूल्हा जो महिलाओं को जो मिलने वाला था वो बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं उस गारंटी की हिसाब मांग रही है जनता कि अब ऐन वक्त पर, अभी अंतिम समय में ये गारंटी दी जा रही है तो ये कहाँ से जायज़ है। अगर हम बात करें संकल्प को लेकर, बीजेपी के जो संकल्प पत्र जो जारी किया गया है उसको लेकर थोड़ा सा लोगों में ये जरूर है कि इनके संकल्प पत्र में वो चीज़ें दिख रही हैं जिन्होंने बीजेपी जो वादा करती है वो निभाती है, और आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें ये जो सरकार बनती है बीजेपी की तो वो संकल्प पत्र में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको पूरा करेगी। तो जाहिर सी बात है जो महागठबंधन का जो पॉइंट्स है वो पूर्व के पॉइंट्स में जो है उसका हिसाब जनता मांग रही है। देखिए छठ का समय है, त्यौहार का समय है, और इस त्यौहार के समय में जो प्रत्याशी हैं वही संकल्प और गारंटी की जो दुहाई लेकर जनता के बीच जा रही है और लोगों से मिली। आज डूबते भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया, वहाँ पर भी नेताओं का हुजूम लगा रहा। सभी अपने अपने जो नज़दीकी घाट है वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है, और कहीं ना कहीं ये वोट वहाँ का को लेकर वहाँ पहुँचे थे, और आगामी 13 नवंबर को जो इलेक्शन होना है उसमें अपनी भागीदारी की बात कही थी। लगातार मैं अभी लोहरदगा में हूँ। लोहरदगा में माहौल अभी भी पूरी तरह से चुनावी है। अभी भी हर गली नुक्कड़ चौराहे पर चुनाव की चर्चा हो रही है। लगातार जो प्रत्याशी हैं वो घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। अब आपको पता है मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प है, और हर विधानसभा सीटों पर मुकाबला इस बार दिलचस्प होने वाला है। किसी भी सीट पर यह नहीं कहा जा सकता है कि ये पार्टी बिल्कुल तरह से आश्वस्त है और सेफ दिखाई दे रही है किसी पार्टी के लिए, किसी प्रत्याशी के लिए। ये सीट ऐसे 81 विधानसभा सीटों में से ऐसा कोई भी सीट नजर नहीं आ रहा है। चर्चा करेंगे इस पर। नौशाद, बने रहिएगा। राकेश का रुख करते। राकेश, 3100 बनाम 3200, 500 बनाम 450, 2100 बनाम 2500। मैं बात संकल्प पत्र बनाम ये जो गारंटी लाई गई है इस पर बात कर रहा हूं। 3100 रुपए एमएसपी को जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषणा की गई, इंडी गठबंधन की ओर से कहा जाता है 3200 देंगे। गैस सिलेंडर को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती है हम 500 रुपए में देंगे, इंडी गठबंधन की ओर से कहा गया हम 450 रुपए में देंगे। दूसरी तरफ गोगो दीदी योजना लॉन्च की गई। अब गोगो दीदी की घोषणा की गई, माफ कीजिएगा, लॉन्च नहीं की गई, घोषणा की गई 2100 रुपए दिए जाएंगे। इधर अब इंडी गठबंधन की ओर से कहा जाता है कि हम 2500 रुपया देंगे। ये एक तरह से चुनावी बोली लगाई जा रही है, लेकिन हम देखेंगे इतने दिनों तक मंथन चला, इतनी बड़ी कमेटियां बनाई गई इंडी गठबंधन में अलग अलग पार्टी की ओर से मैनिफेस्टो को लेकर, लेकिन फिर भी मिलता जुलता भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र से इनका न्याय पत्र या यूं कहें इनके 7 गारंटी दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक वोट 7 गारंटी जो कि इंडी गठबंधन की तरफ से रखा गया है, और उससे पहले आपने देखा होगा कि जो संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया गया जिसमें 25 गारंटी की बात कही गई है, तो ये मौजूदा राजनीति का एक ट्रेंड हो गया है। आप देखेंगे इससे पहले
जिन प्रदेशों में चुनाव हुए, चाहे हालिया जो हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ भी इसी तरीके की गारंटी की बात दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई थी। तो तमाम जगहों पर जब भी चुनाव हो रहे हैं भारत में, तो इसी तरीके की परिपाटी अभी चल पड़ी है। दोनों तरफ से वादों की बौछार होती है, कमिटमेंट दिखाया जाता है, संकल्प दिखाया जाता है। तो ये चीज़ अब झारखंड में भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने 25 गारंटी की बात की, तो फिलहाल इंडी गठबंधन ने 1 वोट 7 गारंटी सामने रखा। और इधर अगर ये कहा गया कि 500 रुपया में रसोई गैस मिलेगा, तो इंडी गठबंधन ने कहा कि देखिए हम 450 रुपया में देंगे। अब देखिए जनता को तय करना है, क्योंकि लोकतंत्र की मालिक जो होता है वो जनता होती है। अब जनता दोनों को तौल रही है, दोनों को देख रही है, और अब जनता ये समझने की कोशिश कर रही है कि किनके वादों में दम है, किनके वादों के साथ चला जाए, क्योंकि पूर्व का अनुभव भी है और भविष्य को लेकर जो वादे दिखाए जा रहे हैं उसको तौलने का ये वक्त भी है। तो दोनों चीज जनता जो है वो तय कर रही है कि किनके साथ चला जाए, क्योंकि अगर बीजेपी कमिटमेंट दिखा रही है, वादा दिखा रही है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के तरफ से भी वादा बताया जा रहा है, कमिटमेंट बताया जा रहा है। उनका भी साथ जो कमिटमेंट है वो एक तरीके से चुनावी मैनिफेस्टो के तौर पर शुरुआती दौर में आया है। तो जनता को तय करना है कि किनके वादों में दम है, किन पर विश्वास करे, और जिस पर जनता को विश्वास होगा जनता उसके साथ चल पड़ेगी। आयुष, बिल्कुल, जिसके वादों पर जनता को जितना ज्यादा भरोसा होगा उतना ज्यादा जनादेश उस पार्टी के पक्ष में, उस गठबंधन के पक्ष में जाने वाला। बने रहिएगा राकेश। रुक करते हमारे साथ अमर जुड़े हुए हैं। अमर, 5 लाख नौकरियों का वादा हेमंत सरकार की ओर से, या यूं कहे सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था। नौकरियां नहीं मिली, हम नहीं कह रहे, युवा ऐसा कह रहे हैं, परीक्षाओं में धांधली हुई, चलिए एक खैर अलग विषय है। लेकिन दूसरी तरफ अब जब 2,87,000 रिक्त पदों को भरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जिसका जिक्र किया गया, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का जो न्याय पत्र है, या यूं कहे 1 वोट 7 गारंटी का जिक्र किया, 10 लाख रोजगार बोला गया उन लोगों की ओर से। पहले भी उनके ऊपर बोझ था रोजगार का, अब 10 लाख का वादा कर दिया गया है। क्या उम्मीद जनता की ओर नहीं बढ़ जाएगी? और दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि पिछले बार के 5 लाख रोजगार के वादों को लेकर भी अब जनता नाराज है। आयुष, मैं सबसे पहले ये कहूंगा एनडी गठबंधन कौन सा है जी? किस गठबंधन की आप बात करें? इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जिसे कह रहे हैं। जी 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 जी, हम नहीं कह सकते हैं इंडी गठबंधन। ये जो राजनीतिक दल हैं वो बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप आरोप करते रहते हैं। ठीक जी, बात को पूरा करें। इसकी बात आप कर रहे हैं। सबसे बड़ी आप, हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आप अगर देखिए तो जो भी आदमी, अगर हम, क्योंकि आम जनता के पास जानते हैं, राय लेते हैं, पूछते हैं, तो उनसे जब पूछते हैं कि हेमंत सरकार ने कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, हेमंत सरकार ने कहा था कि आपको नौकरियां देंगे और आपको महंगाई भत्ता देंगे, आपको पेंशन से देंगे, उन्होंने वादा पूरा नहीं किया गया। जो समर्थक लोग रहते हैं उस बात को तो वो मान लेते हैं, लेकिन वही अगर उसके समर्थक होते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिया गठबंधन के समर्थक होते हैं, तो वो पलट करके हमसे पूछ लेते हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने 15 करोड़ नौकरी देने के बाद क्या उन्होंने, क्या आपको प्रधानमंत्री ने कहा था आपको कि आपको जो है 15 लाख रुपया जेब में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, आए? तो ये देखिए आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति अगर आप देखें तो जो लड़ाई है वो लड़ाई है अब दोनों के सामने एजेंडे का। जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में आम जनता किसको पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार रही है, तो ऑब्वियसली जो काम सरकार नहीं की होगी उसको लेकर के जनता में नाराजगी जरूर है, और उस नाराजगी को कितना इम्पैक्ट करता है ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो समांतर ये दिखाई दे रहा है जो आप सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मुकाबला दिलचस्प है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। घोषणा पत्र को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अब एक तरफ जहां संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरी तरफ न्याय पत्र की बात कर रहे हैं ये लोग, 1 वोट 7 गारंटी की बात, जहां दूसरी तरफ 25 गारंटी की बात। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा
उस वक्त जनता ने किसके वादों पर कितना भरोसा जताया, ये खुलकर सामने आ पाएगा। राकेश, अमर और नौशाद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी जंग छिड़ी हुई है, वादों की बौछार हो रही है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर चुनावी जंग, राजनीतिक जंग हर ओर देखने को मिल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।